हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेस सुरापुर। आर्यम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए क्लास 10th यूपी बोर्ड का आज इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्व देख लेते हैं। आप लोग मिला लीजिए कितना आपके सही है कितना नहीं है, और जो लोग 9 में हैं वो देख लें और जान लें कि अगले साल इस तरह से पेपर आएगा। इसके अलावा किसी भी क्लास के हों अगर ग्रामर पोर्सन तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कोई तैयारी भी कर रहे हैं तो इसलिए पेपर को ज़रूर देखिए। देखिए ये 817 AI का पेपर है। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद हम ये सुल्तानपुर ज़िले का पेपर है। इसके अलावा कई ज़िलों में भी ये पेपर मैच करता है। तो इसके बाद हम AN का बताएंगे, जो जौनपुर ज़िले में पेपर दिए हैं उन इसके बाद की वीडियो में वो देखेंगे। तो इसलिए आप चाहे जिस ज़िले के हों, अगर आपको चाहिए उसका सलूशन जो है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता दीजिए आपके पेपर का क्या कोड है, उस पर वीडियो बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं। ये 2022 का अंग्रेजी का पाठ्यक्रम, नया पाठ्यक्रम जो इसके अनुसार है 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए गए। देखिए ये सभी सेक्शन है, सभी सेक्शन करने हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो सेक्शन ए है ये अनसीन पैसेज से आया। अनसीन पैसेज में होता क्या है कि आप इसको पढ़ के पूरा इसमें से आंसर आपको देना पड़ता है। तो चलिए हम स्पीडली इसको पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, तब आप आराम से इसका आंसर जान लेंगे। ए रिच मैन हैड केप्ट ए डॉग टू गार्ड हिज हाउस। एक अमीर आदमी ने जो है एक कुत्ता रखा था टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट, रात को अपना घर की रखवाली करने के लिए। इन द डे टाइम, दिन के समय में, द डॉग वाज टाइड विथ ए चेन टू हैवी स्टोन। दिन के समय में कह रहे कुत्ता जो है वाज टाइड, बांध दिया जाता था, विथ ए चेन एक जंजीर से, टू ए हैवी स्टोन एक भारी पत्थर से, एंड वाज फ्री एट नाइट और रात को जो है स्वतंत्र कर दिया जाता था, खोल दिया जाता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ए बर्ड केम, एक पक्षी आती थी, एंड सॉ द डॉग, कुत्ते को देखती थी, एंड द टू बिकेम फ्रेंड्स और दोनों दोस्त हो गए थे। द बर्ड्स वुड प्ले विथ द डॉग, पक्षी जो है वुड प्ले विथ द डॉग, कुत्ते के साथ खेला करती थी, एंड आल्सो टीज हिम, और उसे टीज माने चिढ़ाना, तंग करना, उसे तंग भी करती थी। बट द डॉग डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल, लेकिन कुत्ता जो है इस पर तनिक भी ध्यान नहीं देता था कि वो चिढ़ा रही है, उसको टीज कर रही है, छेड़ रही है। टीज मीन्स चिढ़ाना, छेड़ना, तंग करना। व्हेन द डॉग गॉट चीज फूड एवरी डे, जब कुत्ता प्रत्येक दिन अपना भोजन पा जाता था, द वर्ड वुड कम नियर, तब पक्षी उसके पास आती थी, एंड कैच ए पीस ऑफ वुड, और जब फूड और भोजन को पकड़ लेती थी, भोजन के एक टुकड़े को पकड़ती थी। सी हेल्ड इट अप इन हर बीक, वह इसे अपने चोंच में पकड़ लेती थी, बीक मीन्स चोंच, एंड वाज आउट ऑफ हिज रीच जस्ट टू टीज हिम, और ठीक केवल उसे चिढ़ाने के लिए उससे जो है उसकी पहुंच से बाहर चली जाती थी। बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री, लेकिन कुत्ता क्रोधित नहीं होता था, बिकॉज ही वॉज ग्लैड, क्योंकि वह खुश था, टू हैव समवन टू प्ले विथ, कि उसके साथ कोई खेलने के लिए तो है। वन डे द बर्ड फेल इन टू ए टब फुल ऑफ वाटर, एक दिन पक्षी जो है पानी से भरे हुए एक टब में गिर पड़ी। नॉट वेरी फार अवे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। द डॉग सॉ दिस, कुत्ता इसे देखा, एंड ड्रैग्ड द हैवी स्टोन, और भारी पत्थर को, ड्रैग मतलब खींच कर ले आना, घसीट कर ले जाना, ठीक है, ज़बरदस्ती उसको खींच कर ले आना। तो खींच कर ले आया भारी पत्थर को, वहाँ से कहीं से घसीटते हुए ले आया। नियर इनफ टू रीच द टब, और काफ़ी नियर इनफ, काफ़ी नज़दीक लाया, टू रीच द टब, जिससे कि टब के पास पहुँच जाए। ही टुक द बर्ड आउट, वह पक्षी को बाहर निकाल लिया, एंड पुट हर डाउन ऑन द, पक्षी को टुक आउट द बर्ड, टुक द बर्ड आउट मतलब पक्षी को निकाला, एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे ज़मीन पर रखा। द बर्ड ले स्टिल, पक्षी शांत लेटी रही, फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए, एंड देन गॉट अप, और फिर तब खड़ी हो जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन था, मैं स्पीडली पढ़ के समझा दिए आंसर पैसेज में क्या किसकी कहानी है। अब आप इससे क्वेश्चन आप आंसर दिए होंगे, मिला लीजिए, नहीं तो जान लीजिए कैसे दिया जाता। अब प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद आप आंसर खुद महसूस करेंगे। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, कुत्ते का क्या कर्तव्य था। तो ये क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है। हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड्स, कुत्ता और पक्षी कैसे दोस्त हो गए थे। तो कर्तव्य क्या था और दोस्त कैसे हो गए थे। तो देखिए हम आपको लिखना क्या था, द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज, कुत्ते का कर्तव्य था। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे पहली लाइन में, यहाँ दिया है क्या कर्तव्य था, टू गार्ड हाउस एट नाइट, रात को घर के रखवाली करना। बस केवल इतना मेन आंसर है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पूरा शुरू से लिखते होंगे ए से लेके नाइट तक, तब भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेन आंसर इसका यही है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट, तब भी चल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मेन आंसर इसका है टू गार्ड हाउस एट नाइट। क्लियर, चलिए आगे। ये पहले पार्ट का होगा। इसमें का और क्वेश्चन है, हाउ डिड द
डॉग एंड द बर्ड बिकेम फ्रेंड्स। कुत्ते और पक्षी कैसे दोस्त हो गए थे। अब इसमें जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए दिया गया है कैसे दोस्त हो गए थे। इसका आंसर एवरी डे ए बर्ड केम एंड सॉ द डॉग एंड टू बिकम फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन एक पक्षी आती थी और कुत्ते को देखती थी, इसका मतलब देखना या मिलना मिलती थी, और इस तरह से वो दोनों क्या हो गए थे, दोस्त हो गए थे। मेन आंसर इसका यही है। बाकी तो चाहे आप जहाँ से लिख सकते हो, बहुत लोग यहाँ से लिखते हैं डे टाइम डॉग वाज चेन हैप्पी एंड वाज फ्री एट नाइट, ये सब नहीं लिखना है, यहीं से लिखना एवरी से लेंगे कि फ्रेंड्स तक मेन आंसर यही। बाकी बहुत लोग और भी लिख दिए होंगे तो कोई बात नहीं। द बर्ड वुड प्ले विथ द डॉग एंड ऑल्सो टीच हिम बट द डॉग डिड नॉट माइंड एट ऑल तक भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक लिखे हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ तक भी लिख दो चल जाए। तो एवरी डे से लेके आप एट ऑल तक लिख सकते हो या फ्रेंड्स तक ही लिखते हो तब भी आपका सही है जो भी लिखे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द बर्ड वन डे। एक दिन पक्षी के साथ क्या हुआ। हाउ डिड द डॉग सेव हर। कुत्ते ने उसे कैसे बचाया। तो आप इसका देखिए पक्षी के साथ क्या हुआ था, कैसे बचाया, स्टोरी आपको बता दी। चलिए देख लेते हैं यहाँ से, यहाँ भी आप देख लेते हैं कहाँ से इसका आंसर देना था। तो यहाँ आप आएंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा वन डे, एक दिन। द बर्ड फेल टब फुल ऑफ वाटर नॉट वेरी फार अवे। ये सब मतलब पानी से भरे हुए टब में गिर गए थे। तो यहाँ तक ही आप लिख देंगे पहले का आंसर, तब भी चल जाए फुल ऑफ वाटर तक, ठीक है। पानी से भरे हुए टब में गिर गई थी, ये पहले का आंसर हो गया, ठीक है। और इसमें एक बात और पूछा है हाउ डिड द डॉग सेव हर। डॉग ने उसे कैसे बचाया। तो देखिए डॉग ने उसे कैसे बचाया, तो जो भी किया था कुत्ते ने उसको बता देना। अब यहाँ देखिए द डॉग्स, ठीक है, कुत्ता, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट साथ इस वगैरह आप लिखे होंगे डिटेल, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, मेन आंसर इसका यही है। फिलहाल लिख दिए होंगे तो कोई गलत नहीं काटेगा। द डॉग ड्रैग्ड, यहाँ से ड्रैग्ड द हैवी स्टोन नियर एनफ टू रीच द टब, ठीक है। तब पहुँचने के लिए काफ़ी पास तल भारी पत्थर खींचा था। ही टुक द बर्ड आउट एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, वह, ठीक है, निकाल लिया, उसे ज़मीन पर रख दिया था। अब इस मेन आंसर इसका यही है, इतना ही आप लिख देंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है, यही मेन आंसर है। बाकी बहुत लोग द डॉग से लेके अब तक लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो चलिए इस तरह से अनसीन पैसेज था, ये इसकी तरह से हल किया जाता है। अगला है फाइंड आउट द वर्ड पैसेज विच मीन्स पुल्ड एलांग फोर्सिबली। पैसेज से उस शब्द को फाइंड आउट पता लगाना जिसका अर्थ होता है पुल्ड एलांग फोर्सिबली। पुल मीन्स खींचना, एलांग माने साथ साथ, फोर्सिबली ज़बरदस्ती खींचना, मतलब उसको कहते हैं हम किसी को ज़बरदस्ती खींचना का मतलब वही घसीटना, घसीटते हुए ले जाना। उसके लिए एक शब्द आपका बड़ा बढ़िया आया है इसमें ड्रैग्ड, तो इसका ड्रैग्ड हो जाएगा यहाँ नीचे से चौथी लाइन में ड्रैग्ड, ठीक। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन जो इसमें आया है देखिए फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ नियर। शब्द पता लगाओ पैसेज से उसका जिसका मतलब हो अपोजिट, विलोम हो नियर, नियर का विलोम बताना है। तो आप इसको पैसेज में देखेंगे तो नियर का विलोम आपको पैसेज से बताना। देखिए यहाँ फार दिया, फार माने होता है दूर, नियर मीन्स पास, फार माने दूर। तो इसका मेन आंसर ये है अपोजिट ऑफ नियर इज फार, फार हो जाएगा। या फिर जो लोग फार अवे लिख दिए होंगे मतलब तब भी अवे माने भी दूर होता है, तो फार अवे आप इकट्ठा लिख सकते हो या केवल फार लिख सकते हो, यही इसका अपोजिट होता है, ठीक। तो फार इसका अपोजिट होता है, या फार अवे मिलाकर भी लिखे होंगे तब भी कोई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो आया है इसमें कह रहा है कि सेक्शन बी जो है राइटिंग लिखने के लिए आया है, मतलब कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को पत्र लिखो इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, उससे अपने भाई की शादी में इनवाइट करो, ठीक है, आमंत्रित करो। तो सीधी सी बात है बहन की शादी या भाई की शादी में ये सब इनवाइट करने के लिए आपको बताया गया था। इसी कोचिंग में हम पूरा पढ़ाए हैं, तैयारी कराए हैं, सब उसी से आया है। तो भाई की शादी में, ठीक है, अपने दोस्त को पत्र लिखना, लेटर लिखना, या फिर आप एप्लीकेशन लिख दो प्रिंसिपल को स्कूल के, कंप्लेनिंग, उन्हें शिकायत करो, अगेंस्ट माने खिलाफ या विरुद्ध, इनसफिशिएंट अपर्याप्त, सप्लाई माने आपूर्ति ऑफ वाटर पानी की इन योर स्कूल में। अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिख दो, उसमें कहोगे अपने आपके स्कूल में पानी अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि पानी की कमी है, पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध है, उसके लिए जो है उनको कंप्लेन करो और कहो कि इसकी व्यवस्था कराएं। तो चाहे जो भी आप लिख सकते हो, दोनों सिंपल है। या फिर आप अगला क्वेश्चन जो है पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में आपको निबंध लिखना टाउन आर सिटी इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, 60 से 80 वर्ड में, ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, जो नीचे हिंट्स संकेत दिए गए हैं उसके बेसिस में, इस आधार पर। तो यहाँ हेडिंग आपको दे दिया गया, यही हेडिंग डाल के आपको कुछ मतलब इससे रिलेटेड शब्द लिखना था। तो ये भी आप लोगों को बताया गया था कि माई विलेज
आप लोग याद कर लिए, विलेज और टाउन पे जरूर आता है, विलेज का नाम बदल के टाउन कर दो, आराम से लिख सकते हो, टाउन कर दो या सिटी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। गांव में रहते हो तो गांव गांव बताते हैं, टाउन रहते टाउन, तो आप टाउन पे आराम से इसको लिख लिए होंगे आई होप। तो पहला हेडिंग क्या था, नेम, गांव का नाम बताना था, या यहाँ टाउन दे दिया, टाउन का नाम बता दो, टाउन या शहर, किस शहर में आप रह रहे हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन माने व्यवसाय क्या है, वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं उस बता दो। इट्स रोड्स एंड मार्केट्स, इसका सड़कें कैसी हैं गांव की, मार्केट्स बाजार कैसे हैं, बाजार वगैरह जो जिस हालत में है उसको बता दो, है कि नहीं है, किस तरह की मार्केट है वहाँ पर, हर चीज़ उपलब्ध है कि नहीं। व्हाट इज इट नोन फॉर, या किस चीज़ के लिए नोन में जाना जाता है, मतलब किस चीज़ के लिए आपका गाँव फेमस है, वहाँ की खासियत क्या है गाँव में, तो उसको बता दो। कंक्लूजन, निष्कर्ष बता दो लास्ट में। देखिए आगे आपका जो है आर्टिकल लिखना है, पहले के बाद ये आर करके था, ठीक है, आर करके या उसको लिखो, टाउन और सिटी, या फिर कह रहे हैं राइट एन आर्टिकल टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर, एक लेख लिखो जो प्रकाशित हुआ न्यूज़पेपर में, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग, इम्पोर्टेंस महत्व पर, फॉलोइंग निम्नलिखित, द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम जो है उसके महत्व के बारे में बताओ, अबाउट 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है, या भी 60 से 80 वर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। तो ट्रैफिक के बारे में लिखना है, रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के क्या नियम होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो हेडिंग यहाँ आपको दिया गया था, इजी फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यातायात का आसानी, सरल जो है फ्लो, प्रवाह। अब देखिए ट्रांसलेशन भी आया था ना, यातायात की अंग्रेजी बहुत बच्चे नहीं लिख पा रहे थे, तो ट्रैफिक माने होता है, इसमें दिया भी है। सेव्स आवर टाइम, तो यातायात के आसानी से आवागमन, उसको इजी फ्लो ऑफ ट्रैफिक कहते हैं। सेव्स आवर टाइम, हमारा समय बचाता है, उसके बारे में। कीप्स अस सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट्स, दुर्घटना से हमें दूर रखता है। कंक्लूजन बताना था, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक नियमों का पालन करो, अनुसरण करो। एंड देयर द ट्रैफिक कांस्टेबल, और जो यातायात का जो कांस्टेबल होता है, पुलिस होता है, तो उसका भी पालन हमको करना चाहिए। इस तरह से ये दोनों बातें मिला के कंक्लूजन लिखना चाहिए कि हमें जो है ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए और ट्रैफिक कांस्टेबल का, ठीक है, को भी नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए ये दो थे, इसमें से करना था। सेक्शन सी में ग्रामर हम देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो, ये 5 नंबर का है, एक नंबर का रहेगा। पहला, द गंगा इज ए होली रिवर, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, गंगा एक पवित्र नदी है, इसमें से एडजेक्टिव बताना कौन सा शब्द है। रिवर, ए होली, इज, तो होली रिवर, रिवर नाउन, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव है, ठीक है, होली, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा वाला। देखिए अगला है बी वाला, देख लेते हैं हम। द न्यूज लेफ्ट मी वरीड, समाचार मुझे चिंतित करके छोड़ दिया। तो आइडेंटिफाई वर्ब, वर्ब बताना है, तो न्यूज आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, लेफ्ट इसमें वर्ब हो जाएगा। वरीड आपका वर्ब नहीं है क्योंकि वो पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का क्वालिटी रखता है, इसमें लेफ्ट सही होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। गिव फुल अटेंशन टू योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पर जो है, स्टडीज पर जो है फुल अटेंशन, पूरा ध्यान दो, अटेंशन माने ध्यान, गिव मीन्स देना, पूरा ध्यान दो। तो इसमें एक प्रश्न क्या कर रहा है, री राइट माने दोबारा लिखो, री मीन्स दोबारा, द सेंटेंस, सेंटेंस को चेंजिंग माने बदलते हुए, अटेंशन माने अटेंशन को, इनटू ए वर्ब, एक वर्ब में, मतलब अटेंशन को एक वर्ब में बदलते हुए वाक्य को दोबारा लिखना, मतलब फिर से वाक्य लिखना है। इसमें यह कह देना है कि अटेंशन आपका जिसके अंत में टी आई ओ एन रहता है वो नाउन रहता है, तो वो नाउन है तो उसको किस में बदल दो, वर्ब में बदल दो, ठीक है, अर्थ वही रहना चाहिए, वर्ब में बदल दो। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए अब अपनी पढ़ाई पर, स्टडीज माने पढ़ाई होता है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। तो अब इसमें करना क्या है, पूरा ध्यान दो पूरी तरह से, अटेंशन को आप वर्ब बदलोगे तो हो जाएगा अटेंड, ATTEND, ठीक है, ATTEND, यानी अटेंशन में TION हटा के आपको कर देना था D, ठीक है, अटेंड कर देना था, ठीक है, TION हटा के क्या कर देना था D, अटेंड टू योर स्टडीज पूरा लिख देना था, गिव हटा देना क्योंकि अटेंड माने ध्यान देना, देना का अंग्रेजी हो गया। अब फुल का लास्ट में कर दो, फुल एडजेक्टिव था तो एड को एडवर्ब बना के लास्ट में कर दो। अटेंड टू योर स्टडीज फुल्ली, अटेंड में ए बड़े से हो जाएगा पहला शब्द, अटेंड टू योर स्टडीज फुल्ली, अपने पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दो, ये आपको करना था। आगे हैं सी पुट द पेन, अब यहाँ प्रीपोजिशन भरना, करेक्ट प्रीपोजिशन करना, तो इनटू हो जाएगा, वह कलम को अपने जेब में रखती है तो रखेगी, गति होगा, इनटू लगेगा, मेक अंग्रेजी। फुल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एक्जाइल रिवर, एक्जाइल रिवर मतलब सहायक क्रिया होती है जो, उसको भरना है। तो अब यहाँ क्या है, देखिए स्टरडे आया है, इट नॉट रेन स्टरडे, कल बारिश नहीं हुई, तो कल स्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता तो इसमें डिड लगेगा, बट रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इट डिड नॉट रेन स्टरडे हो जाएगा। आगे देख लेते हैं इनडायरेक्ट। ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, उसने मुझसे कहा, हमसे कहा तुम क्यों आइडल माने बेकार, बेकार क्यों बैठे हो, आलसी हुए क्यों बैठे हो।
इसमें सीधी सी बात है सेट टू का आस्ड हो जाएगा, आस्ड अस, फिर कंजक्शन वाई ही हो जाएगा, वाई, ये कॉमन नोट काम हट जाएगा, वाई, और फिर यू को वी के अनुसार बदलोगे तो वी, ठीक है, आर का पास्ट में बदलोगे तो वर हो जाएगा। तो हो जाएगा ही आस्क्ड अस, ही आस्क्ड अस वाई वी वर सिटिंग आइडल, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आई बॉट ए डिक्शनरी यस्टरडे, मैं कल एक डिक्शनरी क्या किया, खरीदा था। तो हो जाएगा आपका ए डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, इसको पहले बना दो, फिर उसके बाद वाज लगा दो, ए डिक्शनरी वाज बॉट, ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाट का बाट ही रहेगा, ए डिक्शनरी वाज बॉट बाय मी, उसके बाद लास्ट में आप क्या कर दोगे यस्टरडे, ए डिक्शनरी वाज बॉट बाय मी यस्टरडे, एक डिक्शनरी कल मेरे द्वारा खरीदी गई थी। तो ये इसका सही है, यस्टरडे अदर वर्ड है तो आप लास्ट में कर दो, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट रहा था तो उसको हम पहले कर देते हैं, नहीं तो अदर वर्ड है तो लास्ट में कर देते हैं। ए डिक्शनरी वाज बॉट बाय मी यस्टरडे, हाँ लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे भी लिख देंगे ए डिक्शनरी वाज बॉट यस्टरडे बाय मी, तब भी उनका भी चल जाएगा, कोई गलत नहीं काटेगा, लेकिन जो एकदम एक्चुअल आंसर है मैं उसको बता दे रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है पुट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेर एवर नेसेसरी, जहाँ कहीं भी जरूरत हो कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हुए पंक्चुएटेड माने विराम चिन्हों का प्रयोग करो। तो यानी सभी निशान लगाने हैं, कैपिटल को भी ध्यान देना। पहले आप कर दीजिए, देखिए कैन यू गो टू दिल्ली यस्टरडे, पहली बात तो द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, ये डायरेक्ट स्पीच है तो ये रिपोर्टिंग पहले लिखा गया है, इसलिए आप पहले इन्वर्टर कामा इसमें लगा दोगे। फिर कैन में सी बड़ेस कर दो, कैन यू गो टू दिल्ली में डी बड़ेस कर दोगे, दिल्ली यस्टरडे, यस्टरडे नहीं सॉरी टुडे है, कैन यू गो टू दिल्ली टुडे। उसके बाद प्रश्नवाचक के नाते यहाँ प्रश्नवाचक लगा दीजिए, ऊपर कामा लगा दीजिए, नीचे भी कामा, ऊपर इन्वर्ट कामा बंद कर दीजिए, नीचे कामा लगा देंगे, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे, ये इसका आंसर होगा। अगला है फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, ठीक है, रीऑर्डरिंग करना है तो फिर से लिखना है इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट के हिसाब से। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द राइट्स, ठीक है, कहने कि ट्रबल कष्ट, गेव दिया, ए ग्रेट डील अत्यधिक मात्रा में, अस हमें, राइट्स माने चूहे, कौन दिया कष्ट, चूहे, आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्ब आपका हो गया गेव, द राइट्स गेव, ठीक है, किसे दिया, अस, हमें दिया, ऑब्जेक्ट हो गया, द राइट्स गेव अस, उसके बाद क्या दिया, ए ग्रेट डील ऑफ माने अत्यधिक मात्रा में, ट्रबल कष्ट, ठीक है। तो ये पहले नंबर पर राइट्स हो जाएगा, दूसरे नंबर पे गेव वर्ब हो जाएगा, तीसरे नंबर पे अस हो जाएगा, चौथे नंबर पे ए ग्रेट डील ऑफ हो जाएगा, पांचवें नंबर पे ट्रबल हो जाएगा। आगे कैरी हो जाएगा, स्पेलिंग पूरा करना था, CARRY, कैरी, कैरी मिस ले जाना। चलिए अब ट्रांसलेशन भी हम देख ले रहे हैं स्पीडली, ठीक है, आप लोग इसको मिला लीजिए या फिर लिख भी सकते हैं। यातायात के अच्छे साधन होना देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा टू बी गुड मीन्स ऑफ ट्रैफिक, टू बी मतलब होना, तो सबसे पहले लिखेंगे टू बी गुड मीन्स, मीन्स माने होता है साधन, MEANS, नॉन्स भी है, मीन्स माने साधन। टू बी गुड मीन्स ऑफ ट्रैफिक, यातायात के अंग्रेजी क्या होगी, ट्रैफिक, टू बी गुड मीन्स ऑफ ट्रैफिक, TRAFFIC, हाँ, इज वेरी नेसेसरी, उसके बाद लिखेंगे इज वेरी नेसेसरी, बहुत आवश्यक है, यानी CESSARY, या इसेंशियल भी लिख सकते हैं, ESSENTIAL, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, देश की प्रगति के लिए, प्रोग्रेस माने प्रगति होता है, PROGRESS। तो हो जाएगा पहली लाइन क्या, टू बी गुड मीन्स ऑफ ट्रैफिक इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। अगला वाक्य देखते हैं, शिक्षा, नौकरी, व्यापार एवं मनोरंजन आदि के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। तो पहले किसे जाना पड़ता है, कौन जाते हैं, लोग जाते हैं, तो सब्जेक्ट आपका पीपल हो जाएगा। तो देखिए पहले इसका हो जाएगा पीपल हैव टू गो, जाना पड़ता है, मजबूरी प्रकट करने के लिए हैव टू लगता है, पीपल हैव टू गो, लोगों को जाना पड़ता है, एक स्थान से कहाँ जाना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, फ्राम वन प्लेस टू अनदर, पीपल हैव टू गो फ्राम वन प्लेस टू अनदर फॉर, ठीक है, के लिए, किस लिए, फॉर, फॉर के बाद लिखेंगे एजुकेशन, सर्विस, नौकरी हो जाएगा, SERVICE, बिजनेस, व्यापार हो जाएगा, या ट्रेड भी कह सकते हो, TRAD, ट्रेड माने व्यापार, एंड इंटरटेनमेंट, मनोरंजन कहेंगे, इंटरटेनमेंट, ENTERTAINMENT, ETC, ठीक है। तो हो जाएगा पीपल हैव टू गो फ्राम वन प्लेस टू अनदर फॉर एजुकेशन, सर्विस, बिजनेस एंड इंटरटेनमेंट, ETC।
अगला वाक्य देखते हैं, इसको ध्यान में रखकर आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसको ध्यान में रखकर मुझे तो कीपिंग इट इन माइंड, कीपिंग इट इन माइंड, कीप इन माइंड माने तो ध्यान में रखना, तो कीपिंग इट माने इसको ध्यान में रख, इन माइंड इसको ध्यान में रखकर काम कर देंगे। आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। नाउ इट इज़, आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है। मच अटेंशन, ठीक है, इज़ गिवन, बहुत ध्यान दिया जा रहा है। मच अटेंशन इज़ बीइंग गिवन होगा, पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस का। मच अटेंशन इज़ बीइंग गिवन, BEING बीइंग गिवन, अधिक ध्यान दिया जा रहा है। किस पर ध्यान दिया है? सड़कों के निर्माण पर। ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन माने होता है निर्माण, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्ट माने निर्माण करना, ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स तो हो जाएगा। फिर बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखकर आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। कीपिंग इट इन माइंड, कामा नाउ इट इज़ मच अटेंशन इज बीइंग गिवन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। सुदूर सड़कों को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कें एवं द्रुत मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। सुदूर सड़कों, शहरों को जोड़ने के लिए, तो इस पहले इसकी अंग्रेजी, सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए। फार जोड़ने का अंग्रेजी कंबाइन कर दो, या ज्वाइन भी कर सकते हो, फार कंबाइनिंग या फार ज्वाइनिंग, जो भी लिखो, फार कंबाइनिंग डिस्टेंट सिटीज, सुदूर शहरों का अंग्रेजी होगा डिस्टेंट, DISTANT सिटीज, फार कंबाइनिंग डिस्टेंट सिटीज। हाँ, कामा कर देंगे। चौड़ी सड़कें एवं द्रुत मार्गों का निर्माण किया जा रहा। तो चौड़ी सड़कें मतलब ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड माने होता चौड़ी, या वाइड भी कह सकते हैं, WIDE। ब्रॉड रोड्स या वाइड रोड्स, ठीक है, वाइड या ब्रॉड, BROAD। ब्रॉड रोड्स एंड एक्सप्रेसवे, देखिए द्रुत मार्गों का अंग्रेजी दिया भी है, एंड एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया जा रहा है, तो हो जाएगा आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, CONSTRUCTED, ठीक है, और बीइंग कंस्ट्रक्टेड निर्माण कराया जा रहा है, किसी के द्वारा ही कराया जा रहा है, तो पैसिव वॉइस में लिखा जाए आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट में निर्माण करना, तो पैसिव वॉइस में, तो इसलिए आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड निर्माण कराया जा रहा है। फिर से इसको बता दे रहे हैं, सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए फॉर कंबाइनिंग और ज्वाइनिंग, जो भी लिख सकते हैं, फॉर कंबाइनिंग डिस्टेंट सिटीज, कामा ब्रॉड चौड़ी सड़कें, ब्रॉड रोड्स एंड द्रुत एवं द्रुत मार्गों का निर्माण, एंड एक्सप्रेसवेज, ब्रॉड रोड्स एंड एक्सप्रेसवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, का निर्माण किया जा रहा है। इनसे समय एवं ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण से भी छुटकारा छुटकारा मिलता है। तो इसको देखिए, इनसे कंगे में हो जाएगा फ्राम दीज माने इनसे, या कुछ लोग लिखे होंगे थ्रू दीज, तब भी चल जाएगा, थ्रू माने भी सेव कर या के माध्यम से, फ्राम दीज या थ्रू दीज, फ्राम दीज, इनसे समय एवं ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण से भी छुटकारा मिल सकता है। कहने का मतलब ये है, तो सब्जेक्ट इसमें देना ही पड़ेगा, तो हमें मिलेगा ना, तो ऐसे कह सकते हैं इसको, इससे हम जो है समय और ईंधन को बचा सकते हैं और प्रदूषण से भी छुटकारा पा सकते हैं या मिल सकता है, इस तरह से इसको बनाना पड़ेगा। तो फ्रॉम दीज, उसके बाद हो जाएगा वी कैन सेव टाइम एंड फ्यूल, अगर जो कैन नहीं लिखे हैं तब भी चल जाएगा, वी सेव टाइम एंड फ्यूल तब भी चल जाएगा, हम समय और ईंधन बचा लेते हैं या बचा सकते हैं, बात ही क्यों। एंड माने और होता है, लेकिन यहाँ साथ साथ दिया है ना, तो एंड से ज़्यादा बेटर वर्ड यहाँ एज वेल एज होगा, एज वेल एज माने और भी या साथ साथ, ठीक है। फ्रॉम दिस वी कैन सेव टाइम एंड फ्यूल एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज माने के साथ साथ या साथ ही साथ, प्रदूषण से भी छुटकारा मिल सकता है, तो एज वेल एज कंजक्शन हो गया, और प्रदूषण से भी छुटकारा मिल सकता है, तो एज वेल एज वी गेट, ठीक है, या दोबारा वी नहीं लिखेंगे तभी चल जाएगा, एज वेल एज गेट, ठीक है, रीड ऑफ पोल्यूशन, गेट रीड ऑफ पोल्यूशन। तो चलिए देख लेते हैं, फिर से इसको बता दे रहे हैं, इनसे समय एवं ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। तो फ्रॉम दिस, इनसे कहेंगे हो गया फ्रॉम दिस वी कैन सेव टाइम एंड फ्यूल, फ्यूल मिस होता है ईंधन, FUEL, एंड
ना लिख के एज वेल एज लिख दीजिए, क्योंकि ये भी एंड माने और होता है, एज वेल एज माने और भी या साथ ही साथ। तो फ्रॉम दीज वी कैन सेव टाइम एंड फ्यूल, एज वेल एज और साथ ही साथ, ये इसके साथ ही साथ प्रोड्यूसर से भी छुटकारा मिल सकता है। तो वी कैन गेट रिड ऑफ पोल्यूशन, और हम प्रदूषण से भी छुटकारा पा सकते हैं। पोल्यूशन के बाद आल्सो आप लिखना चाहोगे भी अंग्रेजी तो भी सही है, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा। फ्रॉम दिस वी कैन सेव टाइम एंड फ्यूल एज वेल एज वी कैन गेट रीड ऑफ पोल्यूशन आल्सो। दोबारा वी कैन नहीं भी लिखोगे तो एज वेल एज के साथ गेट से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ट्रांसलेशन हो गया। आगे का जो है लिटरेचर पोर्शन है, मतलब किताब से जो है साहित्य है। तो किताब वाले में देखिए, ये पहला पैराग्राफ आया पढ़ने के लिए यहाँ, बट देन आई स्लोली सा। तो ये आपका नेल्सन मंडेला से आया है, आप इसको पढ़े होंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पाठ का नाम है, उससे आया है। तो इसको आप कर ही लिए होंगे। इस क्वेश्चन बनाया है, आप इसको पढ़े हैं तो इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आंसर क्वेश्चन में क्लियर कर दिया, इसलिए जो अपठित था। तो द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स, इन लाइनों को बोलने वाला कौन है? व्हाट डिड ही स्लोली फील, उसने क्या महसूस किया। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेल्सन मंडेला बोले हैं, ठीक है, महसूस जो किया था कि अपने भाई बहनों के बारे में सब कुछ उसमें लिखा गया। दूसरा, व्हाट वाज द स्पीकर्स डिजायर, स्पीकर यानी वक्ता की क्या इच्छा थी, नेल्सन मंडेला की क्या इच्छा थी। व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया। सब इसमें आंसर आपको मिलेगा, किताब में आप पढ़े भी होंगे। आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो ये में हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, लेंचो की सहायता कैसे की डाकघर के कर्मचारी। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, उनकी सहायता के लिए लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया किया था। तो ये भी आप लिखे होंगे, 60 वर्ड में लिखना था कि भाई पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने कैसे सहायता किया था। तो पैसे वगैरह इकट्ठा किए थे, उसको भेज दिए थे। लेंचो ने प्रतिक्रिया क्या किया था उनकी सहायता के लिए, दोबारा लिखा था, कहा 30 सोच कम है, ये सब लिखना था। वाई वाज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, कीसा गौतमी क्यों बहुत ज़्यादा दुखी अवस्था में थी। व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, अंत में उसने क्या सीखा। तो इसकी भी स्टोरी पता होगा, उसका पुत्र मर गया था तो बहुत दुखी थी, सीखा क्या था अंत में यही सीखा था कि मृत्यु सबको आना ही है। आगे है 25 वर्ड में आपको लिखना है। ये पहला वाला तो 60 वर्ड में लिखना था, लॉन्ग क्वेश्चन 2 में से एक ही करना था। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो एक ही इसमें करना होगा, 3 में से एक। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी, अपनी डायरी में एनी फ्रैंक अपने पिता और ग्रैंड मदर एंड दादी के बारे में क्या क्या कहती हैं। तो ये सब आप पढ़े होंगे, आराम से लिख सकते हो अपनी फीलिंग्स जो बताएं। हाउ डू द पीपल ऑफ द कूर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मैन स्ट्रीम्स, तो करें कि कूर्ग के लोग जो है कैसे जो है हिंदुओं से मुख्य धर्म से जो है कैसे अलग हैं, डिफर हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन था, वेयर वे प्रांजल एंड राजवीर गोइंग, ठीक है, व्हाट वाज प्रांजल्स फादर देयर। तो प्रांजल और राजवीर जो है ये कहाँ जा रहे थे, ठीक है, और उनके पिता वहाँ क्या कर रहे थे। आप इसको स्टोरी को पढ़े होंगे तो आप जान रहे हैं कि ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया से आया है, ठीक है, जिसमें प्रांजल और राजवीर जो है असम जा रहे थे। आगे देखिए, आपका मैचिंग में आया है, मिलाने के लिए किसमें क्या मीनिंग है। लॉन्ग्ड माने होता है लॉन्ग फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इच्छा करना, तो इसका मतलब डिजायर्ड हो जाएगा। फैसिनेटिंग माने आकर्षक होता है तो अट्रैक्टिंग हो जाएगा। बचा क्या, एक भी बचा है तो उसको आप खुद कर सकते हो। बीवरेज, वैसे बीवरेज माने क्या होता है, बीवरेज माने होता है पानी के अतिरिक्त कोई भी पेय, पानी के अतिरिक्त कोई भी पेय पदार्थ लो या रस लियो, कुछ भी पियो पानी के अतिरिक्त, तो उसको कहते हैं बीवरेज। तो हो जाएगा ए ड्रिंक अदर देन वाटर, पानी के अलावा कोई जो है दूसरा ड्रिंक माने पेय, उसको बीवरेज कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। और यहाँ देखिए, अब दिया गया है पोएट्री के का पैराग्राफ दिया गया है, ये द फॉक्स से दिया गया है पूरा, आप इसको पढ़ लीजिए, इसी में से उत्तर आपको देना था। तो आप इसको भी पोएट्री में पढ़े ही होंगे, पठित है। तो हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता के पोएट कौन है पूछ लिया है, तो आपको कविता पढ़े हैं तो आपको पता होगा, कार्ल सैंडबर्ग, कार्ल सैंडबर्ग इसके पोएट हैं। ये लिखना है, द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ कार्ल सैंडबर्ग, या द कार्ल सैंडबर्ग इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। और दूसरा क्वेश्चन इसमें जो पूछ लिया गया है, ये सब आपको बताया गया था, पोएट का नाम, कविता का नाम जरूर याद कर लो, पाठ का नाम। विथ व्हाट हैज़ द फॉग बीन कंपेयर्ड एंड वाई, फाग की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है, तो इसको भी आपको पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि बिल्ली से इसकी तुलना कर दी गई है। क्यों की गई है, क्योंकि वो भी बिल्ली भी धीरे से आके बैठ जाती है, बता के नहीं आती, तो कोहरा भी बता के नहीं आता, तो भी धीरे धीरे आता, ये सब आप पढ़े होंगे।
अगला क्वेश्चन आपका जो है 12वां क्वेश्चन है, ये आपका है सेंट्रल आइडिया लिखना है। दो दिया है, दो में से किसी एक के बारे में सेंट्रल आइडिया लिखो, फायर एंड आइस, अमांडा, या फिर 4 लाइन की कविता आपको लिख देना था। पहली लाइन का पहला अक्षर बड़े से लिखना था स्पेलिंग से, हर लाइन का पहला अक्षर बड़े से स्पेलिंग से ही, इस सब नियम का पालन करना था आपको। आई होप कर लिए होंगे इसको। अब देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन दिया गया है आपके सप्लीमेंट्री से जो है स्टोरी वाली बुक से, तो उसमें से कोई 2 ही करना था। तो पहला क्वेश्चन आपका था, वाई वाज द डॉक्टर टेम्प्टेड टू कीप टिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। डॉक्टर क्यों आकर्षित हो गए थे, ललचा गए थे, टू कीप टिकी को रखने के लिए एज ए परमानेंट गेस्ट, अस्थाई मेहमान के रूप में रखने के लिए क्यों आकर्षित हुए थे। ठीक है, तो जान ही रहे हो आकर्षित हुए थे, उसकी मालकिन बहुत कुछ देती भी थी खिलाने पिलाने के लिए, तो जिसको डॉक्टर लोग भी और स्टाफ वाले खाते थे। ये सब आप जानते हो। इज द नारेटर ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी, थीव्स स्टोरी की का नारेटर कौन है, वर्णन कौन करता कौन है। ठीक है, तो हरी सिंह है इसके जो है मेन करेक्टर जो है। व्हाट वाज हिज प्रोफेशन, उनका व्यवसाय क्या था बिफोर ही कम टू अनिल, अनिल के पास आने से पहले उसका क्या व्यवसाय था, वो चोरी वगैरह करता था। ठीक है, तो ये सब मतलब कि आपको लिखे होंगे आई होप। मटिल्डा, वाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो फॉर द बॉल पार्टी, बॉल पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, ये सब धन दौलत नहीं थे, गहने नहीं थे, तो ये सब आप जानते होंगे, लिखे होंगे। ये 14वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60, नहीं लास्ट नहीं है, इसके बाद भी ट्रू फॉल्स वही रह गया ऑब्जेक्टिव। 14वां में 60 वर्ड में लिखना है आपको, 2 क्वेश्चन दिए गए, एक करना है सप्लीमेंट्री से। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, लंदन के दुकान में क्यों ग्रिफिन प्रवेश किया था, व्हाट डिड ही डू देयर, वह वहाँ क्या किया था, तो आप जानते हैं गुस्सा था। ठीक है, ठंड से बचने के लिए जो है वहाँ पर फिर चला गया था, फिर वहाँ से वस्त्र वगैरह पहना था। ये सब कहानी आपको लिखना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वोलीज टीचर इन हर लाइफ, वोली की जो अध्यापिका थी उसके जीवन में उनकी क्या भूमिका थी, तो उसको भी आपको लिखना है। तो आप कहानी पढ़े होंगे, जानते होंगे कि उसकी अध्यापिका ने इसको बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट इसके अंदर ले आया था। ठीक है, बहुत अच्छी टीचर थी, तो सब उसकी भूमिका के नाते वो शादी वगैरह मना कर दी थी, अपनी लाइफ में अच्छा कुछ करने की सोची थी। पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सही गलत बताना है। पहला है, ब्राइट वाज आल्सो ये चैम्पियन डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, ए गुड कम्युनिस्ट एंड एक्सपर्ट फोटोग्राफर। ए ब्राइट आल्सो, ठीक है, ब्राइट आल्सो थे भी, क्या क्या थे, चैम्पियन डिबेटर भी थे, और पब्लिक स्पीकर थे, गुड कन्विस्ट भी थे, मतलब नाव चलाना परिचालन करना, एंड एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे। ये मल्टी टैलेंटेड थे, इनके पास बहुत सारे क्वालिटीज़ थे, तो इसलिए ये वाक्य एकदम सही हो जाएगा। ये सभी बातें इस पे लागू, तो ट्रू है ये। ठीक है, आपको ट्रू लिख देना था, TRUE। नेकलेस वाज मेड ऑफ रियल डायमंड्स, असली हीरे का बना था हार, ये बात गलत है, तो इसको आपको फॉल्स कर देना है। चलिए देखते हैं, सुटेबल अल्टरनेटिव क्वेश्चन करना है। देखिए इसमें आप ऑप्शनल है कि सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वाक्य को पूरा करने के लिए सही बताना है। द राइटर, द लेसन, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट पाठ का लेखक कौन है, तो लेखक आपको जो है रॉबर्ट W पीटरसन है इसके। ठीक है, आप पहला ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। इसमें कुछ बच्चे कन्फ्यूज होकर रिचार्ड ब्राइट लगा दिए होंगे, लेकिन वो सही नहीं हो, तो इसके पात्र थे, लेखक जो है आपके पहले रॉबर्ट W पीटरसन ही है। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव टिकी, क्लिनिक पर जो चिकित्सालय था उसमें डॉक्टर ने टिकी को क्या दिया था, जो कुत्ता था उसको क्या दिया था, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इंजेक्शन, नो फूड फॉर टुडे, ये सी वाला वाई वाला आपका सही है। 2 दिन तक कोई भोजन नहीं दिया था, ये आपका सही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बिल्कुल बताइए। आगे आप क्लास 11 के लिए जो है पूरी तैयारी चैनल से करने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आपको आप जल्द ही जो है पूरा जो है क्लास 11 के प्रोज लेसन्स, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, सब कुछ मतलब ग्रामर सहित आपको इस चैनल पे मिलेगी, और वो भी एकदम बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग सब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।